चार जगह से मुखालफत होने में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा मकसद मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं सबको दिल से लगाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जिस तरह से बर्क साहब के कैरेक्टर पे कोई धब्बा नहीं लगा दामन पे, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कुंदर की विधानसभा के अपने सभी बुजुर्ग नौजवान और माँ बहनों से कि जब तक मैं यहाँ पर खिदमत करता रहूंगा, मेरे दामन पे इंशाल्लाह कभी कोई धब्बा साबित नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। जो एक मुस्लिम का चेहरा, क़यादत के चेहरा है, उनको अगर वो पीछे धकेलने की कोशिश करते तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझको टिकट नहीं देते। वो सारे धर्म बिरादरी के लोगों को एक साथ लेकर करके समाजवादी की सरकार बनानी है, और सरकार तभी बनेगी जब सब लोगों का साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह के झूठे वादों पे सबका साथ सबका विकास, ये कतई ये झूठे वादे हैं। समाजवादी की सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह। अरे सही तो भाई 2 मिनट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जियाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं जो कुंदरकी से, अभी इनका टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से। मौजूदा विधायक का टिकट जो है काटा गया है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। की उम्मीदों के साथ आप इस क्षेत्र में आने वाले हैं? इंशाल्लाह मेरा मकसद इस क्षेत्र में आने के साथ अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब की जो नीति रही है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो नीति है, उस पर चल करके मैं चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ मैं इस क्षेत्र की खिदमत करूं जैसे दादा मोहतरम बर्क साहब करते आए हैं। मेरा मकसद रहेगा कि पार्टी बंदी को बढ़ावा नहीं दे करके आपस में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करूंगा, और पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह जिस तरह से बर्क साहब के कैरेक्टर पे कोई धब्बा नहीं लगा दामन पे, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कुंदर की विधानसभा के अपने सभी बुजुर्ग नौजवान और माँ बहनों से कि जब तक मैं यहाँ पर खिदमत करता रहूंगा, मेरे दामन पे इंशाल्लाह कभी कोई धब्बा साबित नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत सारे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनका हम विरोध करेंगे। यानी जब से आपका टिकट हुआ है कई जगह पर जो है विरोध भी हुआ है कि हमारे मौजूदा जो विधायक है उन्हीं का टिकट होना चाहिए था पार्टी की तरफ। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री भी अगर इस इलेक्शन के अंदर अगर खड़े हों तो 100% वोट उनको भी नहीं मिल सकता। ये लोकतंत्र है, तानाशाही वाला नहीं है, राजा महाराजा का नहीं है। जहां लोग हमारे साथ हैं तो 2-4 जगह से मुखालफत होने में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा मकसद मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं सबको दिल से लगाने की कोशिश करूंगा, और जितने भी लोग होते हैं उनको साथ रह करके मैं खिदमत करूंगा। बस मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे दामन पर कोई दलाली का धब्बा कतई नहीं लगे। यहाँ से आपके दादाजी लगातार सांसद रहे हैं, उन पर भी आरोप लगाए कि वो जीतने के बाद वापस इधर नहीं आएंगे। ऐसा ही आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, जीतने के बाद वापस नहीं आएंगे? क्या जवाब है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकसभा में और विधानसभा में फर्क होता है। लोकसभा में तो संभल से रह करके लोकसभा का इलेक्शन लड़ करके सांसद रह करके हम काम चला लेते थे, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन के लिए मैं इंशाल्लाह कोई कुंदर की और मुंडा पांडे में से कोई एक जगह ऐसी चुनूंगा कि जहां पर मैं अपना कार्यालय नहीं बल्कि अपना घर भी बनाऊंगा, जिससे कि ये लोगों की ये शिकायत दूर हो कि मैं उनके दरमियान में रह करके उनकी 2017 की अगर हम बात करें 2017 की अगर हम बात करें तो आप मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़े। वहां पर क्या वजह रही जो आपने मजलिस का साथ छोड़ा और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? देखिए, ये हालात खाली मेरे साथ नहीं है। अब इस वक्त देश के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव है, जहां अगर हमें चीज़ नज़र आएगी कि हमारे कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ में अगर जहां खिदमत करने का मौका हमें सही से मिल सकता है, तो हमारी कोशिश है कि हम वहां रह करके खिदमत करें। इस उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का वक्त है, और समाजवादी की सरकार के अंदर मैं इंशाल्लाह अपने क्षेत्र का विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकता है, इंशाल्लाह 5 साल के अंदर इतना ज़्यादा विकास करूँगा कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। और ख़ास तौर से जो पुलिस या तहसील या किसी भी अधिकारी का कोई उत्पीड़न अगर कोई अधिकारी करने की कोशिश करेगा तो कतई मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अभी फिलहाल ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत को खत्म किया जा रहा है। जिया वहाँ पर जो अलीगढ़ में एक मुस्लिम विधायक को पीछे धकेलने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। असदुद्दीन ओवैसी इस सवाल को हर मंच पर अपने उठाते रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? क्योंकि अधिकतर मुस्लिमों का नाम लेकर ये कहा जाता है कि सपा में जो है मुस्लिम की हिस्सेदारी चाहिए, इनको पीछे धकेला जा रहा है मुस्लिम क़यादत। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आपके सामने मैं खुद खड़ा हूँ मिसाल। बर्क साहब जो कौम के नुमाइंदे हैं, जो एक मुस्लिम का चेहरा, क़यादत के चेहरा हैं,
उनको अगर वो पीछे धकेलने की कोशिश करते तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझको टिकट नहीं देते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने टिकट, चाहे हमारे नेता माननीय आजम खान साहब हों, उनके अभी अब्दुल्ला साहब वो छूट करके आए हैं, या जितने भी लोग हैं, कोई समाजवादी पार्टी के अंदर जो इंसाफ मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी के अंदर मिल सकता है वो भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के अंदर कतई नहीं मिल सकता। और रही बात धकेलने की, जैसा आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक है कहीं ऐसा हुआ होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं, तो बताइए, वो खुद कह रहे, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कि उनका के कुछ भी वजन नहीं है अपने उसके अंदर। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जब उनकी सूरत हाल ऐसी है तो बाकी पे उंगली उठाने का कोई मकसद नहीं बनता। आपने मौर्य जी का नाम लिया, मौर्य जी को लेकर ये कहा जाता है कि जो लोग पिछले 5 सालों में बीजेपी में रहकर आरोप लगाते रहे, आज उन्हीं को जो मुसलमान को गाली देते हैं वो सपा में शामिल हो जाते हैं। नहीं भाई देखो, सपा में शामिल ऐसे नहीं हो जाते। सपा में शामिल खाली बीजेपी से नहीं आए, बहुजन समाज पार्टी से भी आए हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद साहब वगैरह भी आए हैं, और दूसरी पार्टियों से भी टूट कर कर आए हैं। तो ऐसे नहीं है कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ शामिल किया गया है। मकसद सिर्फ ये है कि सबको, सारे धर्म बिरादरी के लोगों को एक साथ लेकर करके समाजवादी की सरकार बनानी है, और सरकार तभी बनेगी जब सब लोगों का साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह के झूठे वादों पे सबका साथ सबका विकास, ये कतई ये झूठे वादे हैं। समाजवादी की सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह। रिजर्वेशन का वादा किया था भाई, अब मैं या फिर भाई देर हो जाए, चलिए ठीक है। तो ये जियाउर रहमान थे, काफी ज्यादा भीड़ है और इनसे हमने बात की। अभी ये अपने क्षेत्र में आए हैं जब इनका टिकट जो है वो पक्का हुआ है, और अब इनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। कई सारे सवाल हमने किए, लेकिन एक सवाल इसमें रह गया जिनका वो जवाब नहीं दे पाए, वो था 18% रिजर्वेशन का। भीड़ ज्यादा थी इसलिए आगे बढ़ गए, कभी फिर मौका मिलेगा तो जरूर ये सवाल उनसे करेंगे। कैमरामैन इम्तियाज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, सिहोरा, मुरादाबाद। अरे सही तो ये भाई 2 मिनट ऊपर आ जाओ, ऊपर। अरे सही तो ये भाई 2 मिनट ऊपर आ जाओ, ऊपर। अरे यार अरे 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट साइड होना। अरे यार अरे 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट साइड होना।